इसका प्रमुख कारण बीटा कोशिकाओं की क्षति, बीटा कोशिकाओं की क्षति के कारण होती है। मधुमेह रोग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे लिखेगा, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। डायबिटीज 1 में लिखिए, डायबिटीज 1 इस तरीके से चार्ट बना लीजिए, लिखिए, यही पूछा था क्वेश्चन। देखिए डायबिटीज 1 ये जन्मजात होता है, ये जन्मजात होता है। अंग्रेजी वाले लिखिए इट इज कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात, कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल ये जन्मजात होता है। ऐसे व्यक्ति में पैनक्रियाटिक ग्रंथियों के अंदर, ऐसे व्यक्ति में पैनक्रियाटिक ग्रंथियों के अंदर बीटा कोशिकाएं, ऐसे व्यक्ति में पैनक्रियाटिक ग्रंथियों के अंदर बीटा कोशिकाएं जन्म से ही नहीं होती, जन्म से ही नहीं होती। सोचिए, वो बच्चा पैदा हुआ है, वो खाना खा रहा है, उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी कि घटी रहेगी? बीटा कोशिकाएं हैं ही नहीं किसी के पास जन्मजात। तो वैसे बच्चे में अगर वो माँ का दूध पी रहा है या फिर खाना खाने लगा तो उसके रक्त में क्या होगा? ग्लूकोज कम होगा कि ज़्यादा होगा? हाँ, ज़्यादा होगा। तो वो भी कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक से पढ़ना हम जो लिखा है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम एक व्यक्ति को जानते हैं, दोस्त की माता जी, उनको डायबिटीज़ 1 है। बीटा कोशिकाएं पैनक्रियाटिक ग्रंथियों में है ही नहीं। बचपन में जब 6 साल की हुई तभी पता चला, वो बार बार बेहोश हो जाती थी, बार बार। तो बचपन से ही इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंसुलिन जाएगा आपके खून में, तब सभी ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजेगा और ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करेगा, या तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 200 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, डिपेंडिंग अपॉन खाना खाया है कि नहीं खाया, ठीक है। उनका बचपन से बड़ा हुआ और आराम से मैनेज किए, अभी भी वो भगवान करे वो दीर्घायु रहें, तो वो अभी भी हैं, ठीक है। बचपन से डायबिटीज़ 1 है, लेकिन अच्छे लाइफ मतलब अच्छे देख रेख में, मेडिकल केयर में जिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, पैनक्रियाटिक ग्रंथियों के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा कोशिकाएं हैं ही नहीं। बीटा कोशिकाएं नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? इंसुलिन हार्मोन प्रकट ही नहीं होगा। इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो जब भी आप खाना खाएंगे, ग्लूकोज आपके रक्त में आंतों से पच के आएगा, तो उसको कोशिका के अंदर भेजने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। समझ गए? लिखिए, बीटा कोशिकाओं के नहीं होने से इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन शरीर में नहीं बनती। बीटा कोशिकाओं के नहीं रहने से बीटा कोशिकाएं, नहीं, बीटा कोशिका क्या बोले, नहीं रहने से, हाँ, बीटा कोशिकाओं के नहीं रहने से इंसुलिन हार्मोन नहीं बनती, जिसके कारण रक्त प्रवाह से ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाने में, रक्त प्रवाह से ग्लूकोज
कोशिकाओं के अंदर जाने से, क्या तुम भुला दिया हमको, संदीप बोल तो क्या लाइन लिखी? हाँ हाँ, कोशिकाओं के अंदर जाने में असमर्थ होता है, कोशिकाओं के अंदर जाने से असमर्थ होता है। ठीक है। अब देखिए डायबिटीज़ 2, इसमें क्या हो रहा है, देखिए डायबिटीज़ 2 में क्या होता है समझ लीजिए। हम लोग जो अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं ना, जो आप लोग नाश्ता पानी करके नहीं आ रहे हैं अपने 20वां में 20s में हैं, आप लोग खाना वाना नहीं खा रहे हैं, आपका पेट मोड़ रहा है, बोल रहा है खाना दे दो, यहाँ बैठे होगे भूखे होगे, तुम लोग नहीं सुन रहे हो उसका, मत सुनो, बाद में भी नहीं सुनेगा। ये जो पैनक्रियाज में जो बीटा कोशिकाएं हैं ना, खराब जीवन शैली के कारण, खराब पुअर लाइफ स्टाइल के कारण, टाइम पे भोजन नहीं खाने के कारण ये बीटा कोशिकाएं धीरे धीरे ध्वस्त होती जाती हैं। खराब मतलब टाइमिंग ही नहीं, अब खा क्या रहे हो इस पर भी निर्भर करता है। खूब चीनी खा रहे हो, खूब 5 रोटी 10 रोटी खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ों के कारण बीटा कोशिकाएं उम्र के साथ साथ ध्वस्त होने लगती हैं। भारत में देखा गया है कि सबसे खराब जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल बहुत खराब है। पैसा है, धन है, सब कुछ है, एसी का हवा ले रहे हो तुम लोग, लेकिन खाना नहीं खा के आए हो ठीक से। खाना खाए भी हो तो आधा अधूरा खा के आए हो, तो टुकड़ा टुकड़ा में खा के आए हो, बाद में पता चलेगा। ठीक है। तो ये बीटा कोशिकाएं उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो जाती हैं। मान लो सैकड़ा है तो सिर्फ 1000 बच गया, तो 1000 है तो उसमें इंसुलिन कितना निकलेगा, कम ही निकलेगा, तो लोग दवाई खा के काम चला लेते हैं। ठीक है। मेटमॉर्फिन नाम का दवा होता है जो कि क्या करता है, जनरली दिया जाता है लोगों को मेटमॉर्फिन। आप लोग देखिएगा, आपके मम्मी पापा जो भी खा रहे हैं उसमें देखिएगा मेटमॉर्फिन नाम का केमिकल होगा उस दवाई के अंदर। वो क्या करता है, इंसुलिन के जैसा काम करता है, ग्लूकोज को बोलता है कोशिका के अंदर जाओ। अरे कितना भी है तो मेटमॉर्फिन हमारे शरीर का नेचुरल भाग है नहीं है ना, हम लोग बाहर से लिए तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होगा। तो मेटमॉर्फिन जो है ना मेटाबॉलिज्म में फिर कहीं और मतलब होता है ना ज़्यादा मात्रा में, ऐसा तो नहीं एक गोली, अब एक गोली तुम्हारे काम का है कि नहीं है, उसमें से कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं बाकी जगह भी जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, डैमेज करते हैं। इसीलिए अंग्रेजी दवा बोलते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो साइड इफ़ेक्ट में आपको चक्कर आएगा, थके हुए रहेंगे, लूज मोशंस होगा, इस टाइप का बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है। तो मेटमॉर्फिन आप क्या कर सकते हैं, तो लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं, है ना। तो क्या क्या लिखिएगा, क्या हो रहा है टाइप 2 में, लिखिए टाइप 2 में लिखिए खराब जीवन शैली, खराब जीवन शैली एवं खराब खान पान के कारण बीटा कोशिकाएं ध्वस्त होने लगती हैं, धीरे धीरे ध्वस्त होने लगती हैं। बीटा कोशिकाएं ध्वस्त होने लगती हैं, बीटा कोशिकाएं ध्वस्त होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है तथा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है। ठीक हो गया, समझ गए। तो डायबिटीज 1 और 2 समझ, हाँ डायबिटीज 2 को और बताएं। देखिए क्या होता है, आपका ये जो पैनक्रियाज है ना, जो आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब कोशिकाएं आपको बताए थे ना अभी, ये जो आइलेट बनाए थे अल्फा बीटा कोशिकाएं,
खूब सारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह है, इसी से निकल रहा है आपके हॉर्मोन्स। अल्फा कोशिकाओं से क्या निकल रहा है? ग्लूकागॉन। बीटा कोशिकाओं से क्या निकल रहा है? इंसुलिन। अब आप जब खान पान नहीं अच्छे से रख रहे हैं, यहाँ बहुत सारा, मान लीजिए बहुत सारा, ऐसा बहुत सारा कोशिकाएं हैं, सैकड़ों कोशिकाएं हैं, धीरे धीरे जब आप अपना समय से नहीं खाते हैं या खाना जो है वो ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो बीटा कोशिकाएं होती है ना, बीटा कोशिकाएं टूटना शुरू कर जाती है, ध्वस्त हो जाती है, गायब हो जाती है धीरे 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 धीरे। और जब गायब होने लगी तो इंसुलिन कम निकलेगा। जो जो कोशिकाएं हैं, पहले सैकड़ों कोशिकाएं इंसुलिन छोड़ रही थी, तो आपके रक्त प्रवाह में ग्लूकोज जो है उसको नियंत्रण कर रही थी, कोशिका के अंदर भेज रही थी। अब ये कोशिकाएं हैं ही नहीं, कम हो गई हैं, तो कम इंसुलिन निकलेगा ना जी, कम निकलेगा। तो अब ग्लूकोज जो है सैकड़ों है और यहाँ से सैकड़ों निकलना चाहिए, लेकिन अब आपके पास सिर्फ हजारें बचा है और वहाँ सैकड़ा है, तो कभी ग्लूकोज को आप भेज पाएंगे ना कोशिका के अंदर। तभी तो शरीर के प्रवाह में, रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी। रक्त की बढ़ी रहेगी तो क्या होगा? हमेशा आपका ग्लूकोज लेवल हाई है, किस में? खून में, रक्त में। तो आप क्या कहलाए? डायबिटिक। अगर आपका उस टाइम जांचा गया और अगर आपका 100 से ऊपर रह रहा है फास्टिंग में, या आपका 200 से ऊपर रह रहा है खाना खाने के बाद, तो क्या कहलाया? डायबिटिक कहलाया। समझ गए? तो तुसी बड़े स्वीट हो नहीं होना है, ठीक है? तो ये हो जाता है डायबिटीज़। ये क्वेश्चन था बैकलॉग का, इतना अगर आप लिख देते तो काफ़ी होता है। डायग्राम बना लेंगे तो आराम से 4 पेज 5 पेज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, 2 ही पेज हुआ, हो गया ना? तो देखिए, हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज, चिंता हो गया इसको, टाइम पे खाना खाओ, तेल कम खाओ, चावल रोटी थोड़ा समझ के खाओ, ज़्यादा प्रोटीन खाओ, सलाद खाओ, सलाद में 10 तरह का सब्जी है उसको मिला के खाओ, यही सब करना है। प्रोटीन खाना, अंडा वंडा और पनीर वनीर ये सब खाना है। और रोटी भी वही पड़ जाता है गैस वैस लगा के। पनीर है कि आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो पनीर में फैट है थोड़ा है रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम होता है, चीनी कम होता है उसमें, ठीक है? तो चावल रोटी, हम लोग तीनों टाइम तो चावल रोटी ही खा रहे हैं, और वो क्या है? वो चीनी है, कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया गया, फिर इसीलिए हार्मोन पढ़ाया गया। समझ में आया? हाँ हाँ, सब्जी में आलू से उतना दिक्कत नहीं है, आलू में भी रहता है। जब डायबिटीज़ हो गया उसके बाद मना किया जाता है कि चावल कम खाइए, रोटी कम खाइए, आलू कम खाइए। वही चीज़ आप ठीक से समय से खाए होते तो कोई दिक्कत नहीं होता, हो जाने के बाद मना किया जाता है। अब ये नहीं कि अरे आलू खाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, खा सकते हैं। यूरोप में सब लोग आलू ही खाता है। आपको पता है नाश्ता में क्या करते हैं? बॉईल करके इतना बड़ा सा आलू छिल छाल के नमक मिला के खा लेता है, तो चोखा खा रहा है। तो ठीक है, पैनक्रियाज हो गया। कल आज विटामिन हमको शुरू करना था, लेकिन पूरा टाइम पैनक्रियाज ले लिया। और लेट से नहीं आइएगा, क्लास पहले आ जाइए, आधा घंटा आप लोग लेट थे, मेरा ये पूरा ख़त्म हो जाता। बारिश हो नहीं है तो बारिश नहीं पता है, भारत में आप लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं? हाँ, रेनी सीज़न होता है, मानसून आने वाला है, नहीं पता है? हाँ, कितना उम्र के हो गए आप लोग? 20 से ऊपर हो गए ना? नहीं पता है? विलायत में रह रहे थे आप लोग? 11 बजे पहुंच जाना। अब हम क्या करना है, हम कल विटामिन शुरू करेंगे, टेस्टिस ओवरी आप पढ़िएगा और हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है? पढ़ा देंगे, ऐसा मत सोचो कि नहीं पढ़ाएंगे। स्लाइड्स रहेगा, आज हम स्लाइड्स भेज देंगे। कोई हमको मैसेज भी नहीं किया, किसी को नहीं चाहिए स्लाइड, हम नहीं देंगे। हाँ, डाउनलोड हो गया था? अच्छा, ठीक है ना? नहीं, हम स्लाइड्स की बात कर रहे थे, हम नया स्लाइड बना के भेजते हैं। कल से विटामिन चलेंगे, इतना काफ़ी है। कल विटामिन होगा और कल ही विटामिन ख़त्म करेंगे। परसों हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, ठीक है? जो आपका सेक्शन सी का पार्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या है वो हम लोग देखेंगे, वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, कल विटामिन शुरू होगा, हो गया, हार्मोन ख़त्म, अब नहीं पढ़ाएंगे, ख़त्म। पढ़ाएंगे, तुम लोग पढ़ करके आओ, टेस्टिस और ओवरी कर लेना। और विटामिन में विटामिन बी देख के आना। अच्छा, एक होमवर्क दे रहे हैं, कितने टाइप का विटामिन बी है?
8 है। अच्छा B1 होता है, हाँ या ना? B1 होता है, अच्छा B2 होता है, B3, B4 नहीं होता है। तो B4 ऐसे पगला लोग का है, ऐसा किया B4 हटा दिया फिर B5 कर दिया। B6 होता है, B7, अच्छा B7 होवे नहीं करता है, वाह 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 वाह। B8, B8 नहीं होता। तो क्यों इन लोग पागल था वैज्ञानिक लोग? ये B4 और B8 और B10 और B11 से क्या दिक्कत था इन लोग को? इन लोग पगला लोग ये सब क्यों करता है, कभी सोचे हो? अच्छा साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है तो इसलिए विटामिन नहीं दे बोलेंगे, संज्ञा नहीं देंगे। अच्छा कुछ आप लोग से और क्लास ओवर बंद कर दीजिए। कल हम लोग विटामिन शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ विटामिन और उनसे होने वाले रोग, और हम आपको स्लाइड्स भी दे देंगे, स्लाइड्स बना हुआ है।